नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आजकल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी एक एक गलती को स्वीकार कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलतियां की है। फिर भी वे बढ़ती उम्र के बावजूद भी लगातार राज्य के मुद्दों पर सक्रिय दिखाई देते हैं। यहाँ हम उनके एक माफीनामा को हुबहू पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी सोशल साइट पर ऐसा भावनात्मक आलेख लिखा जिससे हर कोई भाव विभोर हो रहा है। वे लिख रहे हैं, क्षमा उत्तराखंड। माल्टे के प्रचार के चक्कर में वे कुछ भावुक हो गए। माल्टे उनके पास गैरसैंण से आए थे। गैरसैंण को लेकर उन्होंने खुद भी कुछ सपने देखे और राज्य को भी दिखाए थे। वे आगे लिख रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गैरसैंण में शानदार विधानसभा भवन बनाया, विधायक निवास बनवाया, सचिवालय बनाने के लिए निर्माण एजेंसी तय की, लगभग 50 करोड़ रुपए स्वीकृत भी करवाए, 500 भवनों के निर्माण के लिए स्थान का चयन किया, हेलीपैड, सड़क, विद्युतीकरण, पानी की व्यवस्था के साथ साथ गैरसैंण अवस्थापना का गठन कर 8 ऐसी सड़कें जिनसे गैरसैंण शेष उत्तराखंड से और बेहतर तरीके से जुड़ सके उसका गठन करवाया। और भी दर्जनों ऐसे उपाय किए गए जिसमें गैरसैंण चौखुटिया विकास परिषद का गठन तथा भराड़ीसैंण टाउनशिप के विकास के लिए यू हुड्डा नामक संस्था का गठन किया। पर अब स्वीकार भी कर रहे हैं कि वे राजनीति करने में चूक गए। यदि उन्होंने भाजपा के तरीके से हवाई राजधानी घोषित कर दी होती तो भाजपा के टॉलर्स को जुम्मे की नमाज, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, छठ की छुट्टी आदि याद नहीं आ रहे होते। वे आज भी अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा को नहीं छोड़ रहे हैं। वे आगे लिख रहे हैं कि भाजपा की 2017 की सरकार और 2022 की सरकार का जन्म जुम्मे की नमाज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से हुआ। इसलिए आज सारा उत्तराखंड भटका भटका सा है और पलायन व आर्थिक असंतुलन का भयंकर विष राज्य झेल रहा है। वे चुटकी लेकर लिख रहे हैं कि उनसे भाजपा ही इस बुढ़ापे में भी बहुत डरी हुई है। वे आज भी चुनौती दे रहे हैं कि जुम्मे की छुट्टी का वह आदेश जिसके माध्यम से आपके स्कूल, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों में छुट्टी हुई हो उसे दिखा दें, तथा उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वादा किया है उसकी किसी मान्यता प्राप्त समाचार पत्र की कटिंग या चैनल में उनका बयान दिखा दे तो वे आज भी माफी मांग सकते हैं। वे बार बार लिख रहे हैं कि यदि यह दिखा दिया तो वे राजनीति छोड़ देंगे और तब भाजपा के किराए के ट्रोलर्स का काम हल्का हो जाएगा। वे दुखी हैं कि निरंतर गैरसैणियत, उत्तराखंड और उत्तराखंडियत के अपमान के साथ साथ राज्य में पलायन, कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार और लूटपाट का बोलबाला है और बेरोजगारी चरम पर है तथा नशे की लत में युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो कुछ भावनाएं उद्वेलित हो गई और उनके कुछ शब्द गुदगुदा गए, एक आध आंसू भी छलक गए। क्षमा करें। घोर भाजपाइयों और उनके टॉलर्स की भावना को समझते हुए भी उन्होंने शायद कुछ ऐसा कह दिया जिसमें कुछ लोगों को उनसे कई सवाल करने पड़े। उन्हें उत्तराखंड की लगभग 25 साल की यात्रा में लगभग 3 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। वे आगे लिख रहे हैं कि हरीश रावत ऐसे समय में जब सारा राज्य आपदा से छत बिछत था, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, 4 धाम यात्रा और पर्यटन ठप हो गया था, 7000 से ज्यादा लोग काल कलविद हो गए थे, लाखों लोगों की आजीविका खंडित हो गई थी, तब भी उन्होंने इस कालखंड में क्या किया इसका सही मूल्यांकन किए बिना उत्तराखंड को आज के तरीके से ही भटकना पड़ेगा। शेष रहे उनके 1.5 साल तो उन्होंने धन बल और केंद्र सरकार की सत्ता बल आधारित दल बदल झेला और राष्ट्रपति शासन को भी झेला। वे अपने पुराने कार्यों को भी लिख रहे हैं कि उनको जब अल्मोड़ा ने सांसद बनाया तो उन्होंने निष्ठापूर्वक संसद की कार्रवाई में प्रत्येक दिन अल्मोड़ा व पहाड़ शब्द को अंकित करवाया। जब हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से उन्हें सांसद बनाया, प्रत्येक गांव में गए, हर खेत और गौशाला के लिए उन्होंने बीज से लेकर पशु आहार, चिकित्सा और तकनीकी ज्ञान पहुंचाने का काम किया। 3 दर्जन बड़े ग्राम समूह में शुद्ध पेयजल धरती के गर्भ से निकालकर नल से पहुंचाया। पंचपुरी में जाकर कोई पूछ ले। दर्जनों पुल और सड़कों के साथ हरिद्वार को एक विकास मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया। मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वे सांसद के रूप में हरिद्वार के 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को उनके नाम या सरनेम से पुकारते थे और लगभग
30-35% लोगों को चेहरे से पहचानते थे, जिसमें थोड़े बड़े बच्चे भी सम्मिलित हैं। फिर भी यदि उत्तराखंड उनकी सेवाओं में कुछ कमी रह गई है तो वह अब उसकी भरपाई माल्टा, गन्ना, नींबू, गेठी, गुड़, काफल, शकरकंदी, बिच्छू घास आदि आदि के साथ करते हैं। हाँ, उन्होंने माल्टा और काफल ब्रांड की शराब नहीं बिकवाई। शायद भाजपा ट्रोलर्स इसीलिए उन्हें 24 घंटे घेरे रहते हैं। वे अंत में अपनी बात को लिखते हैं कि जब तक उनमें प्राण है वे कहीं भी रहें, मगर राज्य की भावनाओं को स्वर देते रहेंगे। हमारी यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। अगले अंक में ऐसे ही कुछ खास जानकारी को लेकर हाजिर हूँ। नमस्कार।